हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, टेंस बेसिक कंसेप्ट के पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने जो है फ्रॉम बिगिनिंग जो है रेदर पूरी सारी की सारी डिटेल्स कवर की थी। ठीक है। पार्ट 4 में जो है हम वापस लेकर आए हैं विथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो का। सो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को। सो आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स समझ में आ जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे पार्ट 1, 2 एंड 3 की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप जो है उनको उन वीडियोस को भी देख सकते हो, ताकि आपको सारे का सारा जो है बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, टेंसेस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो किस टाइप से बनेगा, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ठीक है। आई हैड बीन सिंगिंग। ठीक है। सो ये एक उसका फॉर्मेट है, आई हैड बीन सिंगिंग। ठीक है। सो इसमें इस टाइप से आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बीई प्लस मेन वर्ब। ठीक है। सो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। ओके, सो सम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग। ठीक है। सो आई इज द सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड, एंड ऑक्सिलरी वर्ब सेकेंडरी क्या है, बीन। ओके, एंड मेन वर्ब इज वर्किंग। ठीक है। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स। यू हैड बीन प्लेइंग। ओके, यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ओके, सो यू इज द सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड, एंड बीन इज द ऑक्सिलरी वर्ब सेकेंडरी। ओके, एंड प्लेइंग इज द मेन वर्ब। ठीक है। ओके, सो फ्रेंड इस टाइप से आपको जो है इस टाइप से आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है। ओके, एंड इसको जो क्वेश्चन मार्क टाइप, ठीक है, क्वेश्चन टाइप जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस टाइप से बनाना है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हैड यू बीन ड्रिंकिंग। ओके, सो हैड यू बीन ड्रिंकिंग में क्या है फ्रेंड्स, हैड जो है वो एक्जुलरी वर्ब है, यू है वो सब्जेक्ट है, एंड बीन है वो वापस एक्जुलरी वर्ब आ गया फ्रेंड्स, एंड ड्रिंकिंग इज द मेन वर्ब। ड्रिंकिंग जो है वो मेन वर्ब है फ्रेंड्स। ठीक है। ओके, when speaking with the past perfect continuous tense we often contract the subject and first auxiliary verb. ओके, सो आई हैड बीन। ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी हम जो है इस टाइप से लिख सकते हैं, वो समझाया गया है फ्रेंड्स। आई हैड बीन, सो आई डी बीन। ठीक है। तो आई डी बिन माने आई हैड बिन ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है। यू हैड बिन, ठीक है, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म है यू डी बिन। ठीक है। डी उसके ऊपर कोमा, एंड यू उसके ऊपर कोमा, डी बिन। ओके, यू हैड बिन। ठीक है। सो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है आप जो है शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है। हाउ डू वी यूज द परफेक्ट सॉरी हाउ डू वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में फ्रेंड्स समझ लेते हैं। ठीक है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट tense. Okay, but it expresses longer action in the past before another action in the past. Okay, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। सो ये जो है लॉन्गर एक्शन बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। ये मतलब ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो एक मतलब पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह ही है, बट ये लॉन्गर एक्शन दिखाएगा। ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रेंड्स। राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड। ओके, सो राम जो है वो 2 घंटे तक वेट कर रहा था जब तक मैं आया। ठीक है। तो पास्ट में क्या हुआ, राम स्टार्ट्स वेटिंग इन पास्ट एट 9 AM। ओके, सो वो हो गया पास्ट। ठीक है। आई अराइव इन पास्ट एट 11 AM। ठीक है। सो इस टाइप से आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ्रेंड्स बनाना है। ठीक है। और आपको समझना है। ठीक है। कई कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में भी आता है। ठीक है।
जैसे कि अभी हमारा एमसीक्यू वाला जो एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है। सो उसमें टेंसेस के बारे में भी आपको कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। सो उसमें भी आपको एमसीक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर ब्लैंक टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम आएगी सेम 2 वाली, तो उसमें भी आपको जो है हर प्रकार के जो अलग अलग टेंसेज है, उसको आप अगर बेस क्लियर होगा तो आराम से आप जो है वो क्वेश्चन का जो आंसर दे पाओगे फ्रेंड्स, नोट डाउन कर पाओगे आंसर को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी रखनी है, ठीक है। और बेस को भी आपको समझ के क्लियर करना है, ठीक है। ओके, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। अब इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। जॉन वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बिन रनिंग, ठीक है। जॉन जो है बहुत थक गया था, वह जो है रनिंग कर रहा था, ठीक है, वह दौड़ रहा था। आई कुड स्मेल सिगरेट्स, ओके, समबॉडी हैड बिन स्मोकिंग, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। इसके ये एग्जांपल्स हमने देखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, हैड बीन डूइंग, ठीक है। सो इस टाइप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। यू कैन समटाइम्स think of the past perfect continuous tense like the present perfect continuous tense, ओके। कभी कभी जो है हम सोचेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ द टाइम बीइंग नाउ द टाइम इज पास्ट, ओके। बस इसमें एक ही फर्क रहता है फ्रेंड्स के जो जो टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो नाउ का है, और ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उसमें हो जाता है पास्ट का टाइम आ जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें दोनों में इतना ही डिफर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू मीट राम एट 11 AM, राम सेज टू यू, ओके, आई एम एंग्री, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। लेटर यू टेल योर फ्रेंड्स, ठीक है, राम वॉज एंग्री, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों टेंसेस के आपको एग्जांपल्स बता दिए फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद का जो है, ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अभी हम जानेंगे फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है। सो आई विल सिंग, ठीक है, इसका जो है आई विल सिंग एक एग्जांपल है, ठीक है। आई विल सिंग, यू विल सिंग, ही विल गो, ओके, सी विल राइट, ठीक है। तो इस टाइप से इस टेंस को हमारे को बनाना है फ्रेंड्स, ओके। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑफन कॉल्ड विल बिकॉज वी मेक द सिंपल ऑक्सिलरी विल, ओके। सो हाउ डू वी मेक द सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस को किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर बेस ये है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल, ओके, प्लस मेन वर्ब, ठीक है। ये सिंपल है टेंस, ओके फ्रेंड्स, ओके। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इसमें, प्लस मेन वर्ब आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ओके, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई विल ओपन द डोर, ठीक है। सो इसमें आई क्या हुआ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, विल, ओके। मेन वर्ब क्या हुआ, ओपन द डोर, ठीक है। ओके, सो इस टाइप से आपको सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, इसके बाद का एग्जांपल हम देख लेते हैं। यू विल फिनिश before me, okay. So you is the subject, will is the auxiliary verb, and finish is the main verb, okay, and before me, ठीक है। सो इस टाइप से आपको सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाना है फ्रेंड्स, ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन टाइप का भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क टाइप वाले जो है वो इस टाइप से होगा, विल यू अराइव ऑन टाइम, ओके। विल यू अराइव ऑन टाइम, तो विल क्या हुआ फ्रेंड्स, वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। और यू हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, अराइव हो गया वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। विल यू अराइव ऑन टाइम, ठीक है। सो इस टाइप से आपको सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। when we use the simple future tense is in speaking, we often contract the subject and auxiliary verb, ठीक है। जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर,
तो हमारे को जो है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट जो है वी ओपन कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हम दोनों को साथ में यूज करके बोलेंगे, ठीक है। आई विल, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में आई विल, ठीक है, यू विल, ठीक है। ओके, सो इस टाइप से आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। हाउ डू वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस? ओके, अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम जो है सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे यूज करेंगे। हाउ डू वी use the simple future tense? Okay, so no plan. We use the simple future tense when there is no plan or decision to do something before we speak. We make the decision spontaneously at the time of speaking. Look at these एग्जाम्पल्स। ओके, सो हम कहाँ यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का कि जहाँ कोई प्लान भी नहीं होता है, खाली हम एक स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, ठीक है, आई विल डू, ठीक है, वी विल डू, ठीक है, आई विल राइट, वी विल गो, ठीक है। सो इस टाइप से आपको जो है सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाना है, ठीक है। हाउ डू वी यूज, इस टाइप से सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है फ्रेंड्स। ओके, ओके, होल्ड ऑन, आई विल गेट ए पेन, ठीक है, वी विल सी वॉट वी कैन डू टू हेल्प यू, ओके, मे बी वी विल स्टे इन एंड वॉच टेलीविजन टू नाइट। ओके, सो इस टाइप से ये सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है हमारे को। ओके फ्रेंड्स, ओके, इन दीज एग्जाम्पल्स वी हैड नो फर्म प्लान बिफोर speaking. The decision is made at the time of speaking. Okay, we often use the simple future tense with the verb to think before it. Okay, so I think I will go to the gym tomorrow. I think I will have a holiday next year. Okay, I don't think I will buy that car. Okay, so इसके इस तरह से आपको जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है फ्रेंड्स। ओके, okay, prediction. We often use the simple future tense to make a prediction about the future. Again, there is no firm plan. We are saying what we think will happen. Here are some examples. Okay, कुछ फ्रेंड्स कुछ प्रिडिक्शंस जो करते हैं, ठीक है, उसमें भी फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज होता है, ठीक है। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। इट विल रेन टुमारो, ठीक है, कल बारिश आ सकती है, ठीक है, कल बारिश आएगी, ठीक है। पीपल वॉन्ट गो टू जुपिटर बिफोर द 22nd century. Who do you think will get the job? ओके, ओके, और बी फॉर्मेट में भी है बी। ओके, when the main verb is be, we can use the simple future tense even if we have a firm plan or decision before speaking. Examples. Okay, so इसके कुछ examples देख लेते हैं फ्रेंड्स। I will be in London tomorrow. Okay, I am going shopping. I won't be very long. Okay, will you be at work tomorrow? Okay, so फ्रेंड्स बी फॉर्मेट में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक नोट है, नोट दैट when we have a plan or intention to do something in the future, we usually use other tenses or expressions such as the present continuous tense or going to, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। आई विल बी सिंगिंग, ठीक है। हाउ डू वी मेक द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बीई प्लस मेन वर्ब, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये जो है स्ट्रक्चर बनाना है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आई हो गया सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो विल है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब बी, एंड मेन वर्ब है वर्किंग एट 10 AM, ठीक है। यू विल बी लाइंग ऑन ए बीच टुमारो। ओके,
सो यहाँ पे यू है वो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। वापस जो है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बी है, एंड लाइंग है वो मेन वर्ब है, ठीक है। सो इस टाइप से आपको फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क टाइप के भी जो है कैसे बनाएंगे वो भी है इसमें, वो भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क टाइप का जो कोई भी टेंस बनाएंगे तो उसमें वो ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा एंड सब्जेक्ट जो रहेगा वो सेकेंडरी आ जाएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी डिफर हो जाती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, यू है वो सब्जेक्ट है, एंड बी है वो बी क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, एंड प्लेइंग हो गया वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस टाइप से जो है इस टाइप से आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ अब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में किस टाइप से जो है बोलना है वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। आई विल तो आई विल, ठीक है। यू विल तो यू विल, ठीक है। ही विल, सी विल, इट विल, ठीक है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बताया गया है, आपको समझाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो इसका अभी ये देख लेते हैं कि हाउ डू वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एट 4 PM एंड टुमारो आई विल बी वर्किंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्शन वो हुआ वो कब हुआ, फ्यूचर में, ठीक है। एट 4 PM आई विल बी इन द मिडल ऑफ वर्किंग, ठीक है। वो एक्शन कब हुआ, फ्यूचर में। सो ये हमारा जो टेंस हो गया क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके फ्रेंड्स। सो इस टाइप से कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। आई विल बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो, ठीक है। दे वॉन्ट बी वॉचिंग TV एट 9 PM टूनाइट। वॉट विल यू बी डूइंग एट 10 PM टूनाइट। वॉट विल यू बी डूइंग व्हेन आई अराइव, ठीक है। शी विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, ओके। वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्स, ओके। film starts, okay. Take your umbrella, it will be raining when you return, okay. So आपको इस टाइप से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बनाना है, ठीक है, ओके। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी अभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद में हम जानेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है आई विल हैव संग, ठीक है। वो सिंग का थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ डू वी मेक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इसका फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव, ओके, एंड प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या हो गया, V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10 AM, ठीक है। तो आई है सब्जेक्ट है, विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हैव है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, एंड फिनिश्ड वो है मेन वर्ब, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको इस टाइप से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है जो हम एक दूसरे से जो स्पीकिंग करेंगे, बात करेंगे, तो उस टाइम से इसका शॉर्ट फॉर्मेट में भी हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। हाउ डू वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, ठीक है। जब आप आए तो ट्रेन चली गई, ठीक है। आई द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, ठीक है। नहीं, आप जब आप आओगे तब तक ट्रेन चली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन कब हुआ,
फ्यूचर में फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस तरह से यूज़ करना है फ्रेंड्स, ओके। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, ओके। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल मी एट वर्क एट ए एम, आई विल हैव अराइव्ड एट द ऑफिस बाय 8, ओके। सो इस टाइप से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। आई विल हैव बीन सिंगिंग, ठीक है। आई विल हैव बीन सिंगिंग, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। हाउ डू वी मेक द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बीई प्लस मेन वर्ब, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई है वो सब्जेक्ट है, विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और हैव है वो वापस ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर वापस बी एन जो है BEEN बिन, वो भी वापस ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड मेन वर्ब है फ्रेंड्स वर्किंग, ठीक है। वर्किंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। सो आपको इस टाइप से फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, इन टेंसेज को इस टाइप से आपको समझना है। इस टाइप इन टेंसेज के अंदर आपको डिफरेंस जानने हैं फ्रेंड्स, इनमें स्ट्रक्चर बेस जानना है, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर जान जाओगे फ्रेंड्स तो कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है, उसमें टेंस का यूज़ करोगे तो आप परफेक्टली वो कर पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, ये जो पूरी की पूरी डिटेल जो है, ठीक है, जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसका टेलीग्राम का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपको जो भी हम डिटेल समझाते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल टेलीग्राम से लेकर आप अपना खुद के बेस पे, ठीक है, प्रैक्टिस कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपका जो है बेस क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। हाउ डू वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट वीक, ओके। ही विल बी टायर्ड व्हेन ही अराइव्स, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 24 आवर्स, ठीक है। सो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किस टाइप से करना है वो इस एग्जांपल में हमने देखा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो इसके लिए प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।